तो स्कूल जो है वो खत्म ही होते जा रही है और दूसरी तरफ जो शराब ठेकों की बात करें तो वो लग्जरी बनते जा रहे हैं। अभी आंकड़े ऐसे दिए कि विदेशों से भी षड्यंत्र किया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर स्मैक और कोकीन इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो भेजे जा रहे हैं। सीएम है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के जो अकाउंट है उनको सीज कर दिया जाता है, तो इस तरह से तो लगता है कि विपक्ष खत्म होने वाला है। अगर केजरीवाल जी अपराधी हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर वो अपराधी हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। तो सर सीएम साहब भी चले गए करनाल से। सरकार अगर बेरोजगारी को दूर कर पाती तो उनको, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। चुनाव कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है मैदान में उतरने लगी है और सभी पार्टियां जो है बड़े बड़े वायदे करती हुई भी नजर आती है। तो ऐसे में हमारे साथ जो है हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर राणा जी मौजूद है सर्वहित पार्टी से, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ है, गरीबों तक जो है योजनाएं पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, एक बार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से नमस्ते। जी सर, जैसे कि आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों से मिल रहे हैं, तो गरीबों तक योजनाएं पहुंच रही हैं सरकार? देखिए, सरकार अगर बेरोजगारी को दूर कर पाती तो उनको, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। सीएम साहब इस चीज़ में विफल रहे हैं, इसलिए उनको सीएम चेहरा हटाना पड़ा है। तो अब तो सर सीएम साहब भी चले गए करनाल से। जी, सीएम साहब गए नहीं हैं, उनको विशेष उनकी कोई रणनीति रही है भाजपा की, उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उनको करनाल में उतारा है। सीएम चेहरा हैं, उनको लगता है कि सीएम चेहरा है तो जनता के बीच में कुछ संवेदनाएं उनके प्रति रहेंगी और वो शायद लोकसभा की सीट निकाल लें। तो हमें लगता है कि जनता की उनके प्रति नाराज़गी काफ़ी है। अगर उनके खिलाफ एक मजबूत चेहरा उतरता है तो हमें लगता है कि वो इस सीट को निकालने में असफल रहेंगे। सर करनाल के अंदर आज पीसी किस लिए की गई है? हमारा 30 तारीख को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता अधिवेशन है, तो उस कार्यकर्ता अधिवेशन को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में की है। सर आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के जो अकाउंट है उनको सीज कर दिया जाता है, तो इस तरह से तो लगता है कि विपक्ष खत्म होने वाला है। देखिए, मैंने अभी प्रेस में भी कहा है, आपकी पूरी जो चली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि अगर केजरीवाल जी अपराधी हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर वो अपराधी हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए और अगर अपराधी नहीं हैं तो चुनाव से पहले वो बरी होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर उसने घपला किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव को देखते हुए, माहौल को देखते हुए केजरीवाल जी पे या अन्य सीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे आप? देखिए, हमारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और भाजपा जिन मुद्दों में असफल रही है, जहां तक उनकी हमें रीच तक नहीं दिखाई देती, इसलिए हमने पार्टी का गठन किया था कि वर्तमान सरकारें उन मुद्दों तक नहीं पहुंच सकती। जैसे नशे जैसी समस्या है, जिससे चरित्र का निर्माण होने में जो सबसे बड़ी बाधा है, पूरा पंजाब नशे में फंसा हुआ है, उसके बाद हरियाणा आज फंसता दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे नशा पूरे देश को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। एक नार्कोटिक्स के अधिकारी हैं प्रदेश के, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ आंकड़े ऐसे दिए कि विदेशों से भी षड्यंत्र किया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर स्मैक और कोकीन इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो भेजे जा रहे हैं और 12-12, 13-13 साल के बच्चे उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्मैक को बड़ा आदमी पीता है, स्मैक एक ऐसा नशा है, कोकीन एक ऐसा नशा है जो बच्चे इसलिए यूज़ करते हैं कि उनके माता पिता को पता ही नहीं चलेगा कि उसने नशा किया हुआ है, उसमें से स्मेल ही नहीं आएगी। शराब पीते पीते एक व्यक्ति 20-30 साल निकाल देता है, लेकिन स्मैक जैसा नशा ऐसा है जो मात्र 1 साल में बच्चे का भविष्य क्या उसको ही ख़त्म कर देता है, उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, किसानों की उन्नति से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अपने प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र निर्माण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर कार्य करने के लिए सर्वहित पार्टी कटिबद्ध है और हम निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। सरकार के आने से पहले ही जितना हमारा सामर्थ्य है हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है सर? देखिए, हरियाणा में वर्तमान में जो देखा जाए, हमारे पूर्वजों ने ज़मीनें दी थी, आपके पूर्वजों ने ज़मीनें दी थी सरकारी स्कूल खोलने के लिए जिससे बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें, लेकिन वर्तमान सरकारों ने उनको बंद करने की कसम ले रखी है। ये तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए शायद वर्तमान सरकार रुकी हुई है।
शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, निरंतर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बहुत से स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था भी नहीं है। सर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ोगे? ये हमने आपको बताया कि हमारा 30 तारीख को जो कार्यकर्ता अधिवेशन है, हमारे केंद्रीय महासचिव चरण सिंह पवार जी जो दिल्ली से हैं, वो एक 4 व्यक्तियों के साथ एक कार्य समिति उनकी गठित की गई है। वो अपने कार्य समिति के सदस्यों से विचार मंथन करेंगे, उसके बाद जो हमारा संगठन है उन विद्वानों से वो विचार विमर्श करेंगे और 30 तारीख को हमारे कार्यकर्ता अधिवेशन के बीच में ये अनाउंस किया जाएगा कि हमारा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। सर चुनाव चिन्ह क्या है आपकी पार्टी का? चुनाव हमने अभी 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, ट्रैक्टर चलाता किसान बहुत बढ़िया चुनाव चिन्ह हमें मिला था और पिछला चुनाव हमने लड़ा है। इस बार भी हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। तो क्या लगता है सर हरियाणा में किसकी सत्ता रहने वाली है? तो सत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे भी पार्टियां या प्रत्याशी जैसे जैसे चुनाव मैदान में आएंगे, जैसे जैसे उनकी रणनीति रहेगी, तो उसके हिसाब से ही बात की जा सकती है। सर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है? जनता का अभी कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, कुछ केजरीवाल जी के, कुछ कांग्रेस के पक्ष में। अभी कुछ निर्णय की कोई स्थिति नहीं है। तो सर देखा जाता है कि एक तरफ शिक्षा की बात करें तो स्कूल जो है वो ख़त्म ही होते जा रही है, और दूसरी तरफ जो शराब ठेकों की बात करें तो वो लग्जरी बनते जा रहे हैं। अभी आप ही लोगों के द्वारा बताया गया था। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकार को जिन मुद्दों पे कार्य करना था, जिससे जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, नशे का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पे कोई ग्राउंड पे कोई वर्किंग नहीं होता, वो सिर्फ कागज़ों में ही रह जाते हैं। तो सर्वहित पार्टी ने इन सब मुद्दों को बड़ी नज़दीकी से देखा है और ग्राउंड पे जो काम किया है, उसके बाद ही हमने जो है ना पार्टी बनाने का और इस पे काम करने का निर्णय लिया है। सर देखा जाता है जब भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष और अन्य पार्टी जो है ईवीएम को मुद्दा बना लेती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। देखिए, हम लोग इस पक्ष में नहीं हैं कि ईवीएम का मुद्दा तो पक्ष विपक्ष का चलता रहता है। तो आज तक तो मतलब अब से पहले मतलब ये कभी मुद्दा ईवीएम का हुआ ही नहीं है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में भी उनकी सरकार बनी है, तो ये तो एक बेबुनियादी मुद्दा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर गठबंधन करोगे आप? देखो, 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन की स्थिति बनी तो हो सकता है गठबंधन भी करें। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सुनील काम्बोज है और मैं सर्वहित पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर हूँ। तो सर्वहित पार्टी के जो नेता थे, यहाँ पर बातचीत की गई है और किस तरह से 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव ना रहकर मैदान जंग बन गया है। हर कोई पार्टी जो है तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और हर कोई पार्टी जो है वो जो है चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है, बड़े बड़े वायदे कर रही है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ मैं शबनम, जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।